परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, कि तू परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, अरे जमीन पर बैठ के क्या आसमान देखता है। तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका आज के हमारे वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे एक नया सा चैप्टर है प्रश्नावली 7.1, निर्देशांक ज्यामिति प्रश्नावली 7.1। तो प्रश्नावली 7.1 के क्वेश्चन हम फर्स्ट को आज करेंगे। क्वेश्चन क्या है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। ये जो दी गई हैं दो निर्देशांक दी गई हैं, एक है 2,3 और एक है 4,1। इसके बीच की दूरी बताना है, इसके बीच की दूरियां को ज्ञात करना है। अब जैसे मान लीजिए 2,3 और 4,1 है, ऐसे कोई रेखा है, यहाँ पर ये हमारा P है, P का निर्देशांक कितना है 2,3 और उसके बाद क्या है 4,1। तो इसे मान लीजिए Q है, Q का निर्देशांक 4,1 है। देखिए जो हमने एक रेखा खींचा है ये एकदम सटीक रेखा नहीं है, हमने बस माना है कि ऐसा एक कोई रेखा हो सकता है, ऐसा नहीं है। नहीं तो यहाँ पर देखिए Q का मान 3 और यहाँ पर ये Y का मान 3 और Y का मान 1 है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। बस हमने ऐसा मान लिया कि ऐसा एक रेखा हो सकता है जो जहाँ पर पहले बिंदु का निर्देशांक यानी P मान लिया 2,3 है और Q का है 4,1 है। अब इसके बीच की दूरी निकालना है। तो जब हमने कल बेसिक कॉन्सेप्ट वाला क्लास किया था तो हमने उसमें बताया था कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है। यदि आपने अभी बेसिक कॉन्सेप्ट वाला क्लास नहीं किया होगा तो उस क्लास को जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो निर्देशांक ज्यामिति है जब तक आपको इसके छोटे छोटे पॉइंट नहीं पता होंगे कि होता क्या है, कैसे निर्देशांक ज्यामिति का मतलब क्या होता है, इसमें होता क्या है, क्या दो बिंदु के बीच की दूरी क्या होती है, विभाजन सूत्र क्या होता है, मध्य बिंदु क्या होता है, जब तक आपको ये पता नहीं होगा तब तक आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको पहले निर्देशांक ज्यामिति वाला जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट वाला क्लास हुआ था उसको आप जरूर देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन है कि एक बिंदु है 2,3 और दूसरा बिंदु 4,1, इसके बीच की दूरी बताना है। तो इसका हम हल लिखेंगे। सूत्र क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। पहले सूत्र लिखेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी। दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है, अंडर रूट ब्रैकेट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब कितने लोग अभी ये वीडियो देखेंगे कहेंगे अरे तो गलत पढ़ा रहा है, यहाँ पर x2 माइनस x1 होगा, y2 माइनस y1 होगा। लेकिन जब हमने बेसिक कॉन्सेप्ट वाला क्लास किया था तब यहाँ आपको बताए थे हम इसे ऐसे भी लिख सकते हो, और क्यों लिख सकते हैं इसका रीजन भी बताया था। तो इसमें भी देख लीजिए। अब जैसे मान लीजिए कि आप यहीं पर देखिए 3 माइनस 5 करेंगे आप तो क्या आएगा, -2 आएगा। और यदि आप 5 माइनस 3 करते हैं तब आता है 2। अगर हमें बस 3 माइनस 5 करें तो -2 और 5 माइनस 3 करना 2 आए। लेकिन क्या है, जब हम इसका वर्ग कर देते हैं, इसका जब हम वर्ग कर देंगे तो 3 माइनस 5 -2 आएगा और 5 माइनस 3 क्या आएगा, 2 आएगा। जब हम इसका वर्ग करेंगे तो यहाँ पर भी 4 आ रहा है और यहाँ पर भी 4 आ रहा है। देखिए जो वैल्यू आ रही है वो सेम आ रही है, इसका मतलब कि हम अंदर कुछ भी उल्टा पुल्टा कर सकते हैं, बदल सकते हैं जब वर्ग लगाओ तो। घटाते टाइम या जोड़ते टाइम भी ऐसा हम कर सकते हैं। आप 5 प्लस 3 कीजिए, 3 प्लस 5 कीजिए, 100 तो 8 ही आएगा। तो इसमें कर सकते हैं आपने। हमने इसलिए ऐसा बताया है कि आपको आसानी से याद हो जाए कि पहले x1 फिर x2, y1 y2। और जब x2 x1 उसी में आप घबराए रहेंगे तो फिर कहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए आप ऐसे एक सिंपल तरीके से इस फार्मूले को याद कीजिए। तो इसे हम अभी इरेज कर देते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, ये हो गया x1 और x2, ये y1 और y2। अब ये जो निर्देशांक दिया गया है इसमें हमारे x1 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू क्या है और y2 की वैल्यू क्या है। तो देखिए ये जो p बराबर 2,3 दिया गया है यहीं पर लिख लेते हैं ना। p बराबर क्या है 2,3, ये जो 2 है वो x1 की वैल्यू है, पहले x होता है फिर y होता है, 2x है और 3 क्या है y है, और यहाँ पर भी 4x है और एक y है। लेकिन यहाँ पर भी x y और यहाँ पर भी x y, ऐसा ठीक नहीं लग रहा तो हम x1 लिख लेंगे और y1, x2 y2, ये हो गया। अब इसी वैल्यू को हम यहाँ पर रख देंगे। देखिएगा
x2 की वैल्यू x1 की वैल्यू क्या है 2 माइनस x2 की वैल्यू क्या है 4 ब्रैकेट लगा स्क्वायर स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू क्या है 3 माइनस y2 की वैल्यू क्या है 1। इसका वर्क कर देंगे। जब इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा 2 माइनस 4 करेंगे कितना आएगा -2। इसका वर्क कर देंगे प्लस 3 माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा 2 का वर्क कर देंगे। अब उसके बाद देखिए जब -2 का वर्क करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा और सिर्फ 2 का वर्क करेंगे तो भी 4 आएगा। ये ब्रैकेट ऐड हो जाएगा 4 4 8। अब ये 4 जो है करड़ी में है, ये करड़ी में है 4 + 4 इसे ऐड कर देंगे क्या आएगा कड़ी में 8। लेकिन जब कड़ी में 8 है तो हम आप यहीं पर भी आंसर छोड़ सकते हैं या फिर अब जब 8 का खंड करेंगे देखिए जिस प्रकार यदि हम 8 का खंड करें तो क्या आएगा 2 × 2 × 2। यहाँ से जो 2 है वो 2 बार है तो इसे हम एक बार बाहर लिख ही सकते हैं तो लिखेंगे हम इसे 2 कड़ी में 2। अब ये आ गया हमारा आंसर। लेकिन जब आप एक चीज का ध्यान दीजिएगा हम यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं दूरियां निकाल रहे हैं और दूरी जो होती है वो उसका हम मात्रक लिखते हैं मीटर सेंटीमीटर या फिर कुछ भी जो भी उसका मात्रक लिखते हैं। तो इस क्वेश्चन है इसमें तो मात्रक दिया नहीं रहता है तो उसके बाद आप डायरेक्ट लिख दीजिए कि 2√2 मात्रक। ये हमारा आंसर हो गया। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन था कि 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी बतानी है हमें। तो हमने क्या किया पहले एक मान लिया कि ऐसा कोई रेखा हो सकता है उसमें P बिंदु है उसका निर्देशांक क्या है 2,3 और Q बिंदु है उसका निर्देशांक है 4,1। इसमें जो हमारा पहला है इसे हम x1 और y1 मान लिए, इसे x2 और y2 मान लिए। सूत्र क्या होता है कि √x2 - x1 या x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। जब इस सूत्र को हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर आया है 2√2 मात्रक। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब इसका सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है -5,7 और दूसरा निर्देशांक है -1,3। इसमें भी हम कोई एक मानक रेखा ले लेंगे। ऐसे एक रेखा है उसमें एक P बिंदु है या फिर इस बार A मान लीजिए क्या है -5,7 और ये B है। इसका निर्देशांक क्या है -1,3। ये हो गया हमने मान लिया। अब इसमें भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे तो आप दो बिंदुओं के बीच की दूरी न लिखकर आप जब एक मान लिए हैं कि ए है और ये बी है तो लिखिए कि ए बी के बीच की दूरी। हल में क्या लिखेंगे ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी। अब सूत्र लगाएंगे। सूत्र क्या होता है √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये सूत्र होता है। अब इसमें x1 की वैल्यू क्या है देखिए ये x1 की वैल्यू -5 है, ये y1 x1 और y ये x होता है और ये y होता है तो ये x1 हो गया और ये y1 हो गया, x और y हो गया 1 हो गया तो ये 2 y2। अब x1 की वैल्यू क्या है -5 माइनस x1 की वैल्यू -5 से माइनस लिख लिया। x2 की वैल्यू क्या है -1 तो ये माइनस लगा लिया। अब -1 क्यों क्योंकि देखिए यहाँ पर माइनस और यहाँ पर माइनस है। फिर उसके बाद इसका वर्क कर देंगे माइनस y1 की वैल्यू क्या है 7 और y2 की वैल्यू 3 7 - 3 का वर्ग। जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए -5 और प्लस माइनस क्या होगा माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा तो -5 और प्लस कितना होगा -4 माइनस और 7 - 3 कितना होगा 4। ये 4 का वर्ग और 4 का वर्ग, 4 का वर्ग कितना होता है 16 माइनस और ये 4 का वर्ग 16। यहाँ पर माइनस नहीं प्लस रहेगा, ये प्लस ये प्लस ये प्लस क्योंकि देखिए यहाँ पर प्लस है तो ये प्लस और ये प्लस ये प्लस। अब ये 16 कितना होगा 32 होगा तो √32 हो गया। अब √32 को क्या ले सकते हैं
जब इसका खंड करेंगे तो 2 1 2 3 4 5, 2 दूनी 4 ना 8 ना 16 32। आप ऐसे नहीं कर पाए तो 32 का डायरेक्ट खंड कर लीजिए 2 बार में। कितना होगा? 2 दूनी के 4 ना के 8, 2 के 16 ना के 32, 16 आ गया, 8 आएगा, 4 2 1। कितनी बार है? 1 2 3 4 5, 5 बार 2 है तो हमने लिख लिया। फिर उसके बाद देखेंगे कॉमन क्या है, 1 बार 2 बार, मतलब 2 बार 2 बाहर ले लेंगे, 2 गुणे 2 और कड़ी में क्या है 2, 4 कड़ी में 2। उसके बाद हम लिखेंगे मात्रक, क्योंकि हम दूरी निकाल रहे हैं तो इसके बीच की जो दूरी होगी 4 कड़ी में 2 मात्रक आएगी। अब देखिए, अब यहीं पर भी ये इतना लंबा प्रश्न न करके भाई डायरेक्ट 2 कड़ी में 2 लिख सकते थे, 4 कड़ी में 2 लिख सकते थे। कैसे? जैसे यहाँ पर देखिएगा, ये क्या है 16 और प्लस 16, ये प्लस है, 16 प्लस 16 है, तो 16 किसका है? एक ट्रिक इसके लिए होता है, 16 किसका वर्ग है? 4 का वर्ग है, तो 4 लिख लेंगे, फिर कड़ी लगाएंगे। कितनी बार है? 2 बार है, 2 गया। अब इसी प्रकार देखिए, जैसे क्या था हमारा, एक 8 था, कड़ी में 8 था, तो 8 क्या है? 8 किसी का वर्ग नहीं है, लेकिन हम इसे कैसे लाए? √4 प्लस 4, √4 प्लस 4 ऐसे करके था। अब 4 किसका वर्ग है? 2 का वर्ग है, तो 2 लिख लिए, फिर कड़ी लगाएंगे। क्या है? 4 प्लस 4 कितनी बार है? 2 बार है, 2 लिख दिए। जैसे देखिए, हमारा एक था ना, इसके पहले वाले क्वेश्चन में √8 था, √8 कैसे आया था? और कड़ी में 4 प्लस 4 करके आया था, तो 4 प्लस 4, 4 किसका वर्ग है? 2 का वर्ग है, 2 लिख दिए, और कड़ी में कितनी बार है? 2 बार, तो उसे कड़ी में लिख दिए। ये एक ट्रिक है, आप यहीं पर डायरेक्ट ऐसा आंसर लिख सकते थे। तो ये क्वेश्चन देखिए हमने कैसे किया है। पहले हमने मान लिया कि ऐसी कोई रेखा है जिसका एक निर्देशांक ए और बी है। ए का निर्देशांक हमें दिया था -5 का -7 और बी का -1 का -3। ये जो पहला उसमें x1 और y1 की वैल्यू है, ये x2 और y2 की वैल्यू है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। जब हमने इसी वैल्यू रखी है तो हमने सॉल्व किया तो 4 कड़ी में 2 आया। आप चाहे तो यहीं पर भी छोड़ सकते थे √32 मात्रक, या फिर 4 कड़ी में 2 मात्रक। तो आई होप कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब इसका थर्ड वाला क्वेश्चन करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? a, b और -a, -b। ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि ये कई बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, और बहुत सारे सेट में भी पूछा गया है। ऐसे दो बिंदु दी गई है, उसके बीच की दूरी, यहाँ पर a, b ना होकर b, c हो सकता है, और यहाँ पर भी कुछ हो सकता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इसके लिए भी हम जैसे बिल्कुल पहला वाला किए हैं, यहाँ इसे भी ऐसे करेंगे। पहले हम कोई रेखा मान लेंगे, ये क्या है? P है, P का निर्देशांक कितना है? a, b, और एक Q है, Q का निर्देशांक कितना है? -a, -b। जब इसके बीच की दूरी निकालेंगे तो हल लिखते हैं। हल में क्या है? PQ के बीच की दूरी। इस बार हम P और Q लिए हैं, तो PQ के बीच की दूरी है, PQ के बीच की दूरी सूत्र क्या होता है? √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। जब इसके बीच की दूरी निकालेंगे तो x1 क्या है? पहले यहाँ पर लिख लेते हैं, ये जो है x1 है, b y1 है, यहाँ पर -a क्या है? x2 है, और -b क्या है? y2 है। ये हमारी वैल्यू आ गई। और उसके बाद देखिए, x1 की वैल्यू क्या है? a है, a माइनस x2 की वैल्यू क्या है? -a, तो ब्रैकेट में -a, इसका होल स्क्वायर, प्लस y1 की वैल्यू क्या है? b, माइनस y2 की वैल्यू क्या है? -b, इसका भी वर्क करेंगे। देखिए, ये जो माइनस लगा है, ये सूत्र के साथ माइनस लगा है, और ये जो -b लगा है, यहाँ पर -b दिया है, ये -b आ गया। अब जब इसे सॉल्व करेंगे, a - a क्या होगा? a प्लस a, इसका होल वर्ग, प्लस b - b, तो b प्लस b, माइनस क्या होता है? प्लस, होल वर्ग। अब उसके बाद देखिएगा, a कितना होगा? 2a होगा, 2a का स्क्वायर, प्लस b भी कितना होगा? 2b का स्क्वायर। जब इसे ऐड कर लेंगे, इसका वर्ग करेंगे,
तो दो ए का वर्ग कितना होगा, 2 दूनी 4 ए स्क्वायर प्लस 2b का वर्ग कितना होगा, 2 दूनी 4 बी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए कॉमन क्या है, कॉमन यहाँ पर भी 4 ए स्क्वायर और यहाँ 4 बी स्क्वायर है, जो 4 है वो दोनों में कॉमन है, तो 4 को क्या लेंगे, कॉमन। 4 को कॉमन लिए बचा क्या अंदर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए 4 किसका है, 4 किसका वर्ग है, 2 का वर्ग है। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, कड़ी में 2 गुणे 2, 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 2 बार है, एक बार बाहर ले लेंगे, मतलब तो कड़ी में क्या बचेगा, 2 बाहर लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लास्ट में लिख देंगे मात्रक। ये इसका आंसर हो गया, 2 कड़ी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मात्रक। तो इसमें भी देखिए जैसे हमने पहला और दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसमें भी सेम वैसे हम एक रेखा मान लेंगे, ये पी का निशांक ए कामा बी और क्यू का निशांक माइनस ए कामा माइनस बी दिया है, जैसे कि यहाँ पर दिया था। तो हमें इसके बीच की दूरी निकालना है, दूरी तो हमने लिख लिया कि पी क्यू के बीच की दूरी, ये पी है और ये क्यू है, इसके बीच की दूरी निकालना था। पी क्यू के बीच की दूरी वाला सूत्र क्या होता है, x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग, ये हो गया। अब जो है x की वैल्यू क्या थी, x1 की वैल्यू -1, x1 की वैल्यू क्या है a और y1 की वैल्यू b है, x2 की वैल्यू क्या है -a और y2 की वैल्यू -b है। जब हमने वैल्यू रख दिया तो ये हमारा आया है 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और लास्ट में मात्रक लगाना मत भूलिएगा, क्यों, क्योंकि हम दूरी निकाला है तो दूरी के साथ मात्रक लिखते हैं, मात्रक कोई दिया नहीं है इसलिए बस डायरेक्ट मात्रक लिख देंगे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप दोस्तों कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त होता है। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।